प्यारे भैया बहन, आज मैं वीर का सम्मान पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। यह वीर कौन था? यह वीर हैं महाराजा पुरु, जिन्हें पर्वतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आप सब लोग जान लीजिए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था और सिकंदर यूनान का शासक था। उसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने की प्रण ठान रखी थी। उसने यह प्रण कर लिया था कि वह विश्व विजेता बनेगा और फिर हिमालय से खैबर दर्रे के रास्ते ईसा पूर्व 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए चला। अभिषेक बात कर रहे हैं ना, तो फिर रास्ते में सबसे पहले पंजाब का राजा पर्वतेश्वर थे। वे के राज के राजा थे और उससे पहले गंधार पड़ता था। गंधार का राजकुमार आम्भिक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि सिकंदर आएगा और फिर वह कुछ लूटपाट करके वापस चला जाएगा, इसलिए उससे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। तो आम्भिक ने क्या किया? आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसकी सूचना जब पर्वतेश्वर को लगी, राजा पुरु, देख रहे हैं ना, राजा पुरु हैं के राज के राजा थे। वे बहुत वीर थे। उनके सेनापति ने राज दरबार में इसकी चर्चा होने लगी। पहला दृश्य यही है, राज दरबार का दृश्य। राज दरबार में यह चर्चा होने लगी कि आम्भिक ने तो अधीनता स्वीकार कर ली है, और फिर सेनापति ने उनको बताया कि उसके बाद वह कुछ पैसे और हीरे जवाहरात सोने चांदी लेकर वापस चला जाएगा। ऐसा सोच है किसका? आम्भिक का। तो सिकंदर ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, वो इतना खूबसूरत देश छोड़कर वापस नहीं जाएगा। तभी सिकंदर का दूत राज दरबार में आता है, राजा पुरु का, और फिर वह कहता है कि हमारा राजा सिकंदर आपसे समझौता करना चाहते हैं, आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए तो फिर आपसे वो युद्ध नहीं करेंगे। कौन कह रहे थे? सिकंदर का दूत कहा, संदेश सुनाया कि सिकंदर का कहना है, यूनान के राजा सिकंदर का, कि राजा पर्वतेश्वर, जिसका एक नाम पुरु था, अगर हमारी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम उनके साथ युद्ध नहीं करेंगे। ये बात सुनकर के पुरु तो बहुत वीर थे, वे तुरंत क्रोधित हो गए और कहा कि अगर दोबारा इस तरह की बात बोलोगे तो दूत मैं तुम्हारा सिर काट लूँगा। तो उनके जो आचार्य हैं, आचार्य कौन थे? इंद्रदत्त। पुरु के आचार्य थे इंद्रदत्त। उन्होंने समझाया कि नहीं, किसी दूत को की हत्या नहीं की जाती है। तब वे शांत हुए और दूत से यह संदेश भिजवा दिया कि जाओ अपने राजा को बोल दो कि बितस्ता नदी के किनारे हम उनसे मिलेंगे और हमारा युद्ध होगा। ठीक है ना? बितस्ता नदी के किनारे हम सिकंदर से युद्ध करेंगे। और अगले दिन पंजाब में बहती है बितस्ता नदी, झेलम नदी। तो फिर पुरु की सेना और सिकंदर की सेना में बितस्ता नदी में के किनारे भीषण युद्ध हुआ और इस भीषण युद्ध में पुरु बंदी बना लिए गए। आप डिटेल में एक और वीडियो है, देख लीजिएगा। सिकंदर और डब्ल्यू विमल हिंदी में भी सिकंदर और पुरु के युद्ध का वर्णन है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो फिर युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा पुरु बंदी बना लिए गए। सिकंदर ने उन्हें बंदी बना लिया और राज दरबार में पेश किए गए। तो जब राज दरबार में, किसके राज दरबार में? सिकंदर के राज दरबार। हाँ, जब सिकंदर के राज दरबार में राजा पुरु आए तो सिकंदर उनके सम्मान में खड़ा हो गया और कहा कि ये बहुत वीर हैं और इनकी वीरता का हम सम्मान करते हैं, और उनके सारे बंधनों को खुलवा दिया।
और उन्हें मुक्त कर दिया। तो ये है वीर का सम्मान। बहुत जो वीर होते हैं वो दूसरे वीर का भी सम्मान करते हैं। तो सिकंदर भी वीर था। आगे चलकर सिकंदर आगे जब बढ़ा तो मगध के राजा उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य से वह हार गया और फिर वापस यूनान लौट गया। तो इस तरह से यह सिकंदर और कुरु की कहानी है। इस नाटक को विस्तार से पढ़िएगा और फिर इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। फिर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद। देखिए अब कुछ प्रश्न हो जाए। आचार्य इंद्रदत्त कौन थे? केकय राज के आचार्य थे। और राजा पुरु कहाँ के राजा थे? केकय राज के राजा थे। सेनापति व्याघ्रपाद कौन थे? और सिकंदर कौन थे? यूनान के राजा थे जिन्होंने ईसा पूर्व 300 भारत पर सबसे पहला आक्रमण सिकंदर का ही हुआ था। यूनान का राजा था और वह आगे चल करके मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया और फिर वहां से वापस। इतनी बात आप समझ गए?